बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 10 वृत्त। वृत्त के बारे में बच्चों आप पिछली क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं, तो आज हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है। वृत्त यानी कि हमारे पास तल पर दिए हुए असंख्य बिंदुओं का समूह। तो पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पास तल पर ऐसे कौन से असंख्य बिंदु हैं जिनसे मिलकर एक वृत्त बनता है। तो इसके लिए हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले हमने तल पर दिए हुए बिंदुओं में से एक बिंदु को निर्धारित कर लेना है। अब हमने जितने भी बिंदु और लेने हैं, जिन जिन बिंदुओं का हमें समूह लेना है, वो बिंदु इस दिए हुए बिंदु से एक निश्चित दूरी पर होने चाहिए। यानी कि तल पर हमारे पास असंख्य बिंदु दिए हुए हैं, हमें उन असंख्य बिंदुओं में से सिर्फ वही बिंदु लेने हैं जो इस दिए हुए बिंदु से निश्चित दूरी पर हो। मान लो वो निश्चित दूरी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जितने भी बिंदु हैं उनको मार्क करना शुरू किया। जब हम उन बिंदुओं को मार्क करना शुरू करते हैं तो हमें इस तरह की आकृति, इस तरह की फिगर प्राप्त होती है, मिलती है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। तो वृत्त हमारे पास क्या हुआ? तल पर दिए हुए असंख्य बिंदुओं का समूह जो दिए हुए बिंदु से निश्चित दूरी पर था। तो हमारे पास जो ये निश्चित बिंदु है, जो हमारे पास पहले हमने फिक्स कर लिया है, इसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र, और इसको हम बोलते हैं सेंटर भी बोलते हैं, सेंटर और केंद्र। हमारे पास असंख्य बिंदु थे जो इस बिंदु से निश्चित दूरी पर थे। अगर उनको हम केंद्र से मिला दें तो हमारे पास जो रेखाखंड बनता है, जैसे हमारे पास केंद्र हो गया O, और जो वृत्त जिन बिंदुओं से मिलकर बनता है, इन बिंदुओं को अगर हम केंद्र से मिला देते हैं तो हमारे पास जो रेखाखंड बनता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि रेडियस। अब क्योंकि हमारे पास ये सभी बिंदु कैसे थे? इस निश्चित बिंदु से, इस फिक्स बिंदु से बराबर दूरी पर थे, तो इसलिए सारी हमारे पास क्या है? त्रिज्या है। और ये सारे रेखाखंड माप में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। तो हमारे पास अब कोई ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से पास होकर जाता है, गुजर कर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास। यानी कि हमारे पास एक ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से होकर जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास। जैसे हमारे पास केंद्र इसमें O है, और जो हमारे पास व्यास के जो सिरे हैं, यानी कि एंड पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास क्या? वृत्त पर दिए हुए कोई 2 बिंदु। तो अब हमारे पास देखो व्यास और त्रिज्या। अब हमारे पास O को B से मिलाया तो ये हमारे पास क्या है? त्रिज्या। O को A से मिलाया है तो ये भी हमारे पास क्या है? त्रिज्या। लेकिन पूरा रेखाखंड AB हमारे पास क्या है? व्यास। यानी कि AB किसके बराबर है? OA प्लस OB के बराबर। पूरा रेखाखंड AB 2 भागों में बढ़ जाता है, OA प्लस OB। अब हमारे पास AB तो है व्यास और OA हमारे पास क्या है? त्रिज्या। इसी प्रकार से हमारे पास OB भी क्या है? त्रिज्या है। तो ये व्यास यानी कि व्यास किसके बराबर हो गया? 2 टाइम्स त्रिज्या, यानी 2 टाइम्स रेडियस के बराबर हो गया। ये हम पिछली कक्षा में या पिछली क्लासेस में पढ़कर आए हैं। तो ये हमारे पास था व्यास और रेडियस के बीच में रिलेशन। अब हमारे पास हम पढ़ते हैं जीवा के बारे में कि वृत्त की जीवा क्या होती है। तो जीवा यानी कि कोण, यानी वृत्त पर हमें कोई भी 2 बिंदु दिए हुए हो, उनको मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? जीवा। ये हमारे पास क्या होता है? जीवा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कोण। अब हमारे पास वृत्त भी, जो व्यास था वो भी हमारे पास क्या था? वृत्त पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो वृत्त का जो व्यास है वो भी हमारे पास क्या होता है? एक जीवा। और ये भी हम पढ़कर आए हैं कि जो व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब बच्चों एक चीज और कि हमारे पास कोई वृत्त दिया हुआ है तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि वृत्त कौन सा है। हमारे पास मोस्टली बच्चों से जब क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ बच्चों, आपको तल पर बनाया हुआ प्लेन पे जो हमने व्हाइट बोर्ड पर बनाया हुआ है, इसमें वृत्त कौन सा है? तो मोस्टली हमारे पास जवाब आता है कि जो ये वाला भाग है ये हमारे पास क्या है? वृत्त है। जबकि बच्चों वृत्त हमारे पास क्या होता है? असंख्य बिंदु का समूह। तो असंख्य बिंदु कहाँ थे? ये हमारे पास सारे असंख्य बिंदु थे, तो हमारे पास ये वृत्त होता है। ये हमारे पास क्या होता है? वृत्त। जो ये हमने घेरा लगाया है ना, ये हमारे पास वृत्त होता है। जो ये वाला भाग है
ये तो हमारे पास क्या है, वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, यानी कि ये हमारे पास वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है। वृत्त तो हमारे पास ये वाला भाग है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास जैसे मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में एक चूड़ी है, ठीक है। जब बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों आप इससे क्या समझते हैं, क्या एक वृत्त है, तो मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि हाँ जी ये एक वृत्त है। लेकिन बच्चों ये वृत्त नहीं है, ये तो एक वलय है, एक रिंग है। अब क्या अंतर है कि इसको हम वृत्त नहीं कह रहे हैं, ये एक वलय है या एक रिंग है, क्योंकि बच्चों आप पिछली क्लासेस में पढ़कर आए हैं कि वृत्त कैसी आकृति होती है, द्विआयामी आकृति, यानी कि 2 डायमेंशनल शेप है। और हमारे पास 2 डायमेंशनल शेप या द्विआयामी आकृतियां कौन सी होती हैं, इनको हम सिर्फ तल पर बना सकते हैं। वो तल हमारे पास कोई बोर्ड, कोई दीवार, कोई फर्श या हम आपकी कॉपी का पेज हो सकता है। इनकी द्विआयामी आकृतियां स्थान नहीं घेरती, या हम सिंपल शब्दों में कहें कि द्विआयामी आकृतियों को हम हाथ में नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास वृत्त कैसी है, द्विआयामी आकृति है। हम और भी द्विआयामी आकृतियों के बारे में पहले पढ़कर आए हैं, जैसे हमने देखा वर्ग, आयत, त्रिभुज, जितनी भी चतुर्भुज हैं, ये सारी हमारे पास क्या थी, द्विआयामी आकृतियां, ठीक है। अगर हमें कोई गोल चीज जिसको हम हाथ में ले पा रहे हैं तो वो हमारे पास वृत्त ना होकर कैसी होती है, वृत्ताकार होती हैं, इनकी वृत्त के आकार की होती हैं। तो हमारे पास वृत्त कैसी है, 2 द्विआयामी आकृतियां। पिछली क्लास में आप द्विआयामी आकृतियां और त्रिआयामी आकृतियां दोनों के बारे में पढ़कर आए थे। त्रिआयामी आकृतियां मतलब जो स्थान घेरती हो, या हम ये कहें कि जिनको हम हाथ में भी ले सकते हो, जिनको तल पर बनाना मुश्किल है, और द्विआयामी आकृतियों को हम सिर्फ तल पर ही बना सकते हैं। तो इसलिए जो मैंने आपको ये दिखाया, ये हमारे पास एक वलय है। जिस मैंने आपको चूड़ी दिखाई है तो ये वृत्त नहीं है, ये हमारे पास क्या है, एक वलय यानी कि एक रिंग है। तो पहले ये चीजें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास एक दिया हुआ वृत्त दिए हुए तल को कितने भागों में बांटता है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये व्हाइट बोर्ड है बिल्कुल खाली है, इस पर कुछ भी नहीं है। मैंने इस पर एक पॉइंट, एक बिंदु मार्क कर दिया, ये हमारे पास है। तो हम देखते हैं, कोई हमसे पूछे कि बताओ ये बिंदु ए कहाँ पर है, तो कहा जाएगा कि ये व्हाइट बोर्ड पर बना हुआ है एक बिंदु है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, हम एक वृत्त बना लेते हैं इसके चारों तरफ। तो अब हमारे पास यही क्वेश्चन दोहराया जाए कि बताओ अब ये बिंदु कहाँ पर बना हुआ है, तो हमारे पास क्या आंसर होगा कि ये वृत्त के अंदर दिया हुआ है। ऐसे कोई बिंदु हमारे पास क्या है, वृत्त के बाहर, तो इसकी स्थिति हमारे पास क्या होगा, ये बिंदु वृत्त के बाहर है। ऐसे कोई बिंदु हमारे पास यहाँ दिया हुआ है या इस पोजीशन पर दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये बिंदु वृत्त के ऊपर है। तो यहाँ से बच्चों आपको क्या पता चल रहा है कि हमारे पास कोई बिंदु तो वृत्त के अंदर है, कोई बिंदु वृत्त के बाहर है, कोई बिंदु वृत्त के ऊपर है। यानी कि हमारे पास जो तल दिया हुआ था, ये व्हाइट बोर्ड दिया हुआ था, इसको इस वृत्त ने 3 भागों में बांट दिया। एक वृत्त के अंदर वाला भाग, एक वृत्त के बाहर वाला भाग और एक वृत्त के ऊपर वाला भाग। यानी कि हमारे पास दिया हुआ वृत्त दिए हुए तल को 3 भागों में बांट देता है। तो ये हमारे पास था वृत्त के बारे में जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा। अब हम करने जा रहे हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा हमारे पास क्या होती है, जो मेनली टॉपिक है हमारा 10th क्लास का। तो इसके लिए मैं 3 आकृतियां ले रही हूँ। पहले मैं 3 आकृतियां बना लेती हूँ, फिर आपसे पूछती हूँ कि आपको इसमें क्या अंतर नजर आ रहा है। मैंने एक वृत्त लिया और मैंने एक रेखा ली। इस रेखा को मैंने बोला ए बी, फिर मैंने एक और लिया और फिर हमने एक रेखा बना ली, इसको हमने बोला ये भी हमारे पास रेखा ए बी ही है। फिर हमने एक वृत्त और लिया और हमने भी इसमें एक और रेखा ले ली ए। तो बच्चों 3 आकृतियां आपके सामने हैं, तो तीनों आकृतियों में क्या अंतर है। तो पहली आकृति में देखो बच्चों, पहली आकृति में ये हमारे पास वृत्त है और ये हमारे पास एक रेखा दी हुई है, तो लाइन दी हुई है। इन दोनों में
कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। यानी कि हम अगर इस लाइन को, इस रेखा को देखें तो इस वृत्त के साथ इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो ऐसी रेखा को हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस वृत्त में देखो हमारे पास क्या है, ये रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। ये दो बिंदु हमारे पास हमने नाम दे दिया L और M पर काट रही है। रेखा AB वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। तो ये भी हम पहले पढ़कर आए हैं कि अगर वृत्त को दो बिंदुओं पर काटते हुए कोई रेखा जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो हमारे पास ये क्या हो गई, छेदक रेखा हो गई। इसको हम बोलेंगे छेदक रेखा। यानी कि अगर कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो हमारे पास होती है छेदक रेखा। अब ये देखिए, ये भी हमारे पास एक वृत्त है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, जो रेखा AB है ये सिर्फ वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है या एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी ही रेखा को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये हमारे पास क्या होती है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी कि एक ऐसी रेखा जो दिए हुए वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, एक और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ऐसी रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। अब हमारे पास ये वृत्त है तो हमने लिया वृत्त का केंद्र O। हमारे पास जो रेखा पर जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही थी उसको हमने केंद्र से मिला दिया। तो जो ये बिंदु P है, ये हमारे पास बिंदु P वृत्त पर भी है और बिंदु P हमारे पास रेखा AB पर भी है। यानी P बिंदु वृत्त और रेखा पर कैसा है, उभयनिष्ठ है, कॉमन पॉइंट है। तो मैंने O को P से मिला दिया। तो ये हमारे पास क्या है, त्रिज्या, क्योंकि O तो हमारे पास केंद्र हो गया और P हमारे पास क्या हुआ, वृत्त पर दिया हुआ कोई बिंदु। केंद्र को अगर वृत्त पर दिए हुए किसी बिंदु से मिलाते हैं तो जो OP रेखाखंड है ये हमारे पास क्या बन जाता है, त्रिज्या। तो बच्चों अब हमारे पास जो ये P बिंदु था ये वृत्त और रेखा में उभयनिष्ठ है और ऐसी रेखा AB को हमने कहा स्पर्श रेखा। तो P बिंदु को हम कहेंगे ये हमारे पास होता है स्पर्श बिंदु। ये हमारे पास क्या है, स्पर्श बिंदु। अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड, यानी कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमारे पास क्या कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है या परस्पर लंबित होते हैं। ये हम करेंगे। तो हमारे पास ये दी हुई है आपकी बुक में प्रमेय नंबर 10.1। अब हम इसको हल करते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ लंब बनाती हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो कैसे बनाती हैं, इस चीज को हम प्रमेय नंबर 10.1 के माध्यम से देखते हैं कैसे। प्रमेय 10.1 में कहा गया है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इस प्रमेय के हिसाब से पहले हमने एक वृत्त ले लिया जिसका केंद्र हमारे पास O है। इस पर हमने एक रेखा XY ली जो वृत्त को एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये वाली रेखा हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखा है। यानी कि ये रेखा XY क्या है, स्पर्श रेखा। और P बिंदु हमारे पास क्या बन जाएगा, स्पर्श बिंदु। तो P बिंदु को हमने केंद्र से मिला दिया। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा है और त्रिज्या के बीच में कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। यानी कि OP लंब है XY पर। OP लंब है XY पर या OP और XY के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो बच्चों इससे पहले आप पढ़कर आए हैं, अगर हमें किसी बिंदु और किसी रेखा के बीच में अगर दूरी ज्ञात करनी, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी हो तो कैसे करते थे। थोड़ा हम उसको रिमाइंड कर लेते हैं। ये हमें बिंदु A दिया हुआ है, ये हमें कोई रेखा L दी हुई है। हमें इस बिंदु और इस रेखा में न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, पहले इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब डालते थे, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते थे।
तो हमारे पास ये हो गया ए बी लंब हो गया रेखा एल पर। अब हमें ये सिद्ध करना होता था कि जो ये ए और बी के बीच की दूरी है, यानी कि हमारे पास यही न्यूनतम दूरी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते थे, इस रेखा के ऊपर हम और बिंदु ले लेते थे। मान लो मैंने बिंदु ले लिए P1, P2, P3, P4, कितने भी बिंदु ले सकते हो। फिर इन सबको हम क्या करते थे, ए से ज्वाइन, ए को P1 से ज्वाइन किया, ए को P2 से ज्वाइन किया, ए को P3 से ज्वाइन किया, ए को P4 से ज्वाइन किया। जब हम इन सबको मापते थे, यानी कि ए और P1 के बीच की दूरी, ए और P2 के बीच की दूरी स्केल की हेल्प से ही माप सकते हो, ए और P3 के बीच की दूरी, ए और P4 के बीच की दूरी, तो क्या पाते थे हम कि हमारे पास जो ए और बी के बीच की दूरी थी वही इन सब दूरियों से कम थी। यानी कि जो हमने ए बिंदु से रेखा पर लंब डाला था वही रेखाखंड हमारे पास न्यूनतम दूरी को शो कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को, इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे कि हमारे पास जो स्पर्श रेखा है और जो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या है वो हमारे पास एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसके लिए, इसको प्रूव करने के लिए पहले हमने क्या ले लिया था, वृत्त लिया था ओ केंद्र वाला, एक्स वाई हमारे पास स्पर्श रेखा थी, पी हमारे पास स्पर्श बिंदु, हमने ओ और पी को मिला लिया था। तो अब हमने क्या करना है, एक्स वाई रेखा पर हम कोई और बिंदु, पी से कोई अलग और बिंदु ले लेते हैं। हमने कोई बिंदु ले लिया, राइट साइड ले लो या लेफ्ट साइड ले लो, मान लो ये बिंदु हमने क्यू ले लिया। अब बच्चों ये देखो, जब हम इस रेखा पर कोई बिंदु लेंगे तो वो बिंदु हमेशा ही वृत्त से बाहर होगा, क्योंकि एक्स वाई को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्श रेखा बोल रहे हैं। तो स्पर्श रेखा दिए हुए वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। अन्य कोई बिंदु अगर हम इस स्पर्श रेखा पर लेंगे तो वो वृत्त से बाहर ही होगा। अब हमने क्या करा, इसमें जो हम कर रहे हैं वही हम इसमें लिखेंगे, इनकी रचना के चरण। रचना के चरण भी हम साथ साथ कर लेते हैं ताकि बाद में हमें मुश्किल ना लगे। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, स्पर्श रेखा ए बी पर एक्स वाई पर बिंदु क्यू लिया, ठीक है, या लेते हैं अन्य बिंदु क्यू लिया। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ओ और क्यू को मिला लेते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या रहेंगे, ओ यानी केंद्र को क्यू से मिलाया, ओ को क्यू से मिलाया, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। ये मैंने ओ को क्यू से मिला दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो ओपी है ये किसको शो कर रहा है, त्रिज्या को। लेकिन जैसे ही मैं ओ को क्यू से मिलाती हूँ तो जो ये रेखाखंड है, ओ क्यू रेखाखंड है, ये किसको काट रहा है, वृत्त को आर बिंदु पर काट रहा है। तो हमारे पास नंबर 3 ओ क्यू रेखाखंड, ओ क्यू रेखाखंड वृत्त को आर बिंदु पर काटता है। अब हमारे पास देखो, यहां पर ओ पी इसके बराबर है, ओ आर के बराबर। क्यों बराबर है, ओ पी और आर के बराबर? ओ पी यानी कि पी बी और आर बी दोनों क्या है, वृत्त पर दिए हुए बिंदु। तो अगर हम ओ को पी से मिलाते हैं ये त्रिज्या है, ओ को आर से मिलाया तो ये भी हमारे पास क्या है, त्रिज्या है। ओ पी किसके बराबर है, ओ आर के बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। अब हम ओ क्यू ले लेते हैं। जब हम ओ क्यू को लेते हैं तो ये ओ क्यू रेखाखंड किसके बराबर बन जाता है, ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू, यानी कि ओ क्यू बराबर ओ आर। ओ आर क्या था हमारे पास, ओ पी के बराबर, ओ पी प्लस आर क्यू। यानी कि ये बच्चों आप खुद ही देख रहे हो, ओ पी तो ओ आर के बराबर है, लेकिन ओ क्यू क्या है, ओ आर में आर क्यू ऐड करते हैं तब हमें क्या मिलता है, ओ क्यू मिलता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या सिद्ध होता है कि जो ओ क्यू है, यानी कि ओ क्यू रेखाखंड की लंबाई है वो ओ पी से बड़ी है। ओ क्यू रेखाखंड की लंबाई ओ पी से बड़ी है। इसी प्रकार से हम अन्य कोई और बिंदु इस रेखाखंड पे लेंगे तो उन सब की लंबाई भी क्या होगी, ओ पी से बड़ी होगी। तो इसलिए हमारे पास ओ पी हमारे पास कैसी है, न्यूनतम दूरी है। ओ पी हमारे पास न्यूनतम दूरी है। तो वही जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट किया था कि किसी बिंदु से किसी लाइन पर
जो हमारे पास न्यूनतम दूरी होती है वो सिर्फ किसकी होती है, लंब की होती है, जो उस बिंदु से हम उस रेखा पर डालते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि OP लंब है रेखा XY पर। तो ये हमारे पास था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच में कितना कोण होता है, 90 डिग्री का। इसको हमें याद रखना है जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये पॉइंट काम आने वाला है। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में हमारे पास छोटे छोटे से क्वेश्चन दिए हुए हैं जो 1 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने इनको करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो बच्चों आपने अभी देखा कि हमारे पास हम जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, बिंदु वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमारे पास इसने क्वेश्चन में पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हमने वृत्त की डेफिनेशन में पढ़ा कि वृत्त हमारे पास क्या होता है, अनगणित अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं का समूह। ये हमारे पास क्या होता है, वृत्त होता है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। और अब हमने स्पर्श रेखा के बारे में क्या पढ़ा, एक वृत्त पर दिए हुए एक बिंदु से एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा हमारे पास क्या होती है, स्पर्श रेखा। लेकिन जब वृत्त पर अनेक बिंदु हैं तो हर बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हर बिंदु से होकर जाने वाली हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अगर हमारे पास वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हैं तो हमारे पास स्पर्श रेखाएं भी कैसे हो जाएंगी, अपरिमित स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग दिया हुआ है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों ये बार बार आ रहा है आपके बीच में, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, सिर्फ एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। यानी कि उसी रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं जो दिए हुए वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो इसमें डैश रिक्त स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी किया था कि हमारे पास वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या होती है ये हमारे पास, छेदक रेखा। तो इसमें रिक्त स्थान पर क्या आएगा, छेदक रेखा। अब इसका तीसरा भाग दिया हुआ है, एक वृत्त की रिक्त स्थान दिया हुआ है कि डैश दिया हुआ समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी कि एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये हमारे पास कोई वृत्त दिया हुआ है। अगर हमने यहाँ पर ले लिया है बिंदु P, तो P से होकर जाने वाली, P को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा हमारे पास ये A भी हो गई। अब अगर हम इसके समांतर लेना चाहें कोई और, तो हमारे पास समांतर लेंगे तो वो भी स्पर्श रेखा है, यानी कि वो भी उसको किसी एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। तो ये हमारे पास एक दूसरी रेखा हो गई, ये ले ली हमने CD जो इसको क्यों बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर हैं। क्या हम कोई और रेखा ले सकते हैं जो इसके समांतर होगी? हम कोई और रेखा लेने की कोशिश करेंगे, कहीं पर भी लेने की कोशिश करेंगे तो ये स्पर्श रेखा नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगी, छेदक रेखा। क्योंकि ये दिए हुए वृत्त को कितने बिंदुओं पर काट रही है, 2 बिंदुओं पर काट रही है। तो हमारे पास सिर्फ वृत्त में एक समांतर रेखा के, यानी कि 2 समांतर रेखाएं परस्पर, 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हो सकती है। यानी कि एक वृत्त में परस्पर समांतर 2 स्पर्श रेखाएं ही हो सकती हैं। तो इसके स्थान में हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसी का हमें दिया हुआ है 4th पार्ट, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ को रिक्त स्थान कहते हैं। तो बच्चों आप जानते हो कि हमारे पास स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताओ PQ की लंबाई कितनी है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें कोई O केंद्र वाला एक वृत्त दिया हुआ है। तो पहले हमने O केंद्र का एक वृत्त ले लिया, इस पर कोई बिंदु P दिया हुआ है और P से जाने वाली स्पर्श रेखा हमें XY दी हुई है, PQ दी हुई है। P से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा है, P को प्रतिच्छेद करती हुई एक स्पर्श रेखा हमें क्या दी हुई है, PQ स्पर्श रेखा दी हुई है। और हमें दिया हुआ है P से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा PQ और साथ में क्या कहा गया है, केंद्र O को Q से मिलाया गया है और हमें O और Q के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। हम O को P से मिला लेते हैं तो OP हमारे पास क्या त्रिज्या, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अभी आप पढ़कर आए हो कि ये हमारे पास स्पर्श रेखा है, ये हमारे पास स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है, तो ये हमारे पास कोण कितना होगा, 90 डिग्री का। तो OPQ हमारे पास क्या बन जाती है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय हम अप्लाई कर देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हमारे पास इन दोनों रेखाओं के, इन दोनों रेखाखंडों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो तीसरा रेखाखंड हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कि OQ का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ कितना दिया हुआ है हमें, 12 का स्क्वायर, OP यानी कि 5 का स्क्वायर और ये PQ का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 144, ये 25 और ये PQ का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास 144 माइनस 25 और ये PQ का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर ये हमारे पास हो गया 119, तो PQ किसके बराबर आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 119 के बराबर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था इसका। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी कैसी हो, छेदक रेखा हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसकी रचना भी साथ साथ करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, वृत्त खींचिए और हमें एक रेखा भी दी हुई है, क्योंकि हमें पहले वृत्त खींचना है, उसके बाद हमें एक रेखा भी दी हुई है। हमें इस दी हुई रेखा के समांतर एक समांतर स्पर्श रेखा की रचना करनी है, इनकी जो रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा हो और एक कैसी होनी चाहिए, छेदक रेखा होनी चाहिए। ठीक है, ये हम बनाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हम रचना भी साथ साथ लिख रहे हैं इसकी, तो ध्यान देना है रचना के चरण। सबसे पहले हमने क्या किया, O को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे हम इसको लिखेंगे कि हमने O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। फिर हमने क्या किया, वृत्त से बाहर कोई भी एक रेखा ले ली। इस रेखा का नाम दे दिया हमने L। वृत्त से बाहर, दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, वृत्त से बाहर कोई भी एक रेखा L खींची, रेखा L खींची। अब हम क्या करते हैं, वृत्त के केंद्र O से रेखा L पर लंब डालेंगे। हमने क्या किया, तीसरे भाग में वृत्त के केंद्र O से रेखा L पर
लंब डाला। अब O बिंदु से रेखा L पर लंब कैसे डालेंगे? तो बच्चों इसके लिए अपनी प्रकार खोलनी है और अपनी प्रकार से एक चाप लगानी है रेखा L पर, ठीक है। यानी प्रकार को खोलकर आपने इस प्रकार से चाप लगानी है। तो ये चाप रेखा को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। ये बिंदु हमने ले लिए A और B। अब हमने क्या करना है, AB रेखाखंड को माप लेना है। AB रेखाखंड को मापने के बाद उसका आधा करना है। आधा करने के बाद अपनी प्रकार को AB रेखाखंड के आधे से थोड़ा सा ज्यादा खोलना है और A बिंदु पर प्रकार रखकर एक चाप नीचे की तरफ मतलब लगानी है A बिंदु से। इसी प्रकार से B बिंदु पर प्रकार रखकर एक चाप नीचे की तरफ लगानी है। इसके बाद हमें एक बिंदु मिलेगा। मान लो हमने इस बिंदु का नाम रख लिया C। हमने O और C को मिला देना है। O और C को मिला देना है तो हमारे पास जो ये वाला बिंदु मिलेगा तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास लंब हो गया, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन गया। यानी जो ये रेखाखंड बन गया ये क्या है, रेखा L पर लंब है। और ये रेखाखंड क्या कर रहा है, दिए हुए वृत्त को बिंदु P पर काट रहा है। दिए हुए वृत्त को बिंदु P पर काट रहा है। एक बार दोबारा से देख लो कि हमने रेखा पर केंद्र से लंब कैसे डालना है। पहले हमने O बिंदु पर प्रकार रखकर हमने एक चाप लगानी है। इस चाप के एंड पॉइंट्स A और B। अब हमने AB को माप लिया, उसके आधे से थोड़ा ज्यादा हमने प्रकार को खोला। A बिंदु पर प्रकार को रखा, एक चाप नीचे की तरफ लगाई। B बिंदु पर प्रकार को रखा, उसी चाप को काटा तो हमें बिंदु C मिला। O और C को मिला दिया तो ये वाली जो रेखाखंड आया है ये हमारे पास इस पर रेखा L पर लंब है और ये रेखाखंड दिए हुए वृत्त को बिंदु P पर काटता है। यही हम लिखेंगे, वृत्त के केंद्र O से रेखा L पर लंब डाला जो वृत्त को P बिंदु पर काटता है। वृत्त को P बिंदु पर काटता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बिंदु P से गुजरती हुई हमने एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो अभी हम पढ़कर आए हैं कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या में कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, P बिंदु पर हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। वो आपकी मर्जी है कि आप D की हेल्प से बनाओ या प्रकार की हेल्प से बनाओ, या आप अपनी इच्छा से बना सकते हो। तो हमने क्या करा, P बिंदु से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। यानी कि P बिंदु पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया और एक स्पर्श रेखा खींच ली। इस रेखा का नाम दे देते हैं हम M। ये हमारे पास स्पर्श रेखा हो गई। अब ये देखो कि ये वाला कोण भी कितने का है, 90 डिग्री का, और ये वाला कोण भी कितने का है, 90 डिग्री का। रेखा L और M, हमारे पास रेखा L और M में जो ये OC रेखा है ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है और इन दोनों के संगत कोण कैसे हैं, बराबर हैं। अगर संगत कोण बराबर हैं तो ये रेखाएं कैसी हो गई, हमारे पास समांतर हो गई। अब हमें और क्या करना है, हमने रेखा L के समांतर स्पर्श रेखा का तो निरूपण कर लिया। अब हमें करना है छेदक रेखा का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने इस OP रेखाखंड पर कहीं पर एक बिंदु ले लिया। ये मान लो मैंने बिंदु ले लिया Q। इसी प्रकार से हमने Q बिंदु पर क्या लेना है, एक 90 डिग्री का कोण बनाना है Q बिंदु पर भी। जब Q बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाओगे तो हमारे पास एक रेखा आएगी, इसको हमने बोल दिया N। ये हमारे पास रेखा आ गई N और ये रेखा N वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु हमने ले लिए इसमें X और Y। कौन से बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, X और Y बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो रेखा N है, क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो ये कैसी हो गई, हमारे पास छेदक रेखा हो गई। अब क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं, Q बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, L रेखा पर भी 90 डिग्री का कोण है, दोनों के संगत कोण बराबर है, तो इसलिए रेखा L और M भी कैसे हैं, समांतर है। तो हमने क्या किया, रेखा L के समांतर भी एक रेखा स्पर्श रेखा खींची और रेखा L के समांतर हमने एक क्या खींच ली, छेदक रेखा खींच ली। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यही करना था।
तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इसको अच्छे से रिवाइज करके आना ताकि हमें अगली एक्सरसाइज करनी इजी हो जाए। थैंक यू वेरी मच।